सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। और आज की इस आध्यात्मिक सभा में, जो कि आज इस सत्र की अंतिम सभा है, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो, जैसा हम सभी जानते हैं, सृजनात्मक मौन अर्थात क्रिएटिव साइलेंस। क्या साइलेंस भी क्रिएटिव हो सकती है या मौन भी सृजनात्मक हो सकता है? इस विषय में और प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच सुष्मिता तिवारी जी हैं, और उनसे हम सभी उनको जानते हैं। उनकी जो भाषण शैली है सभी को समझाते हुए बहुत ही हमारे सबके हृदय को छूती है। तो मैं सुष्मिता दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस विषय पे कुछ जो भी उनका अध्ययन है वो हम सबके साथ शेयर करें। सुष्मिता दीदी। धन्यवाद शिखर। आप सब लोगों को मेरे प्रणाम। विषय जैसा अभी शिखर जी ने बताया, तो इस विषय का चयन हमने थियोसॉफिस्ट श्री रोहित मेहता जी की एक पुस्तक सीक आउट द वे के हिंदी अनुवाद मार्ग की खोज से किया है, जिसमें उन्होंने मौन को अत्यंत विस्तृत व सुंदर आयाम में प्रस्तुत किया है। इस चर्चा में मूल विचार उनके हैं और उन विचारों से जितना हम ग्रहण कर सके जीवन प्रबंधन के सूत्रों के रूप में, वो आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। विषय में प्रवेश करने से पूर्व हम लोग पहले मौन शब्द पर एक बार विचार कर लेते हैं। मौन क्या है, इससे हम सभी लोग परिचित हैं। तो मौन वाणी का एक तप है, और एक ऐसा तप है जिसके प्रभाव से तमोगुण दूर होता है और हमारी सुषुप्त शक्तियों का जागरण होता है। चुप रह जाना मौन नहीं है। मौन आंतरिक रूप से एकांत, शांति, अवकाश व ध्यान में परिणित हो जाना। यह हम यूं कह सकते हैं कि मौन एक परम विश्राम का स्थल। ये हमें शरीर या चेतना की सीमाओं से पार ले जाने में सक्षम। वस्तुतः मौन क्या है, इस पर विचार तो किया जा सकता है, परंतु इसका शब्दों के द्वारा ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौन अनुभवजन्य है। ये गूंगे का गुड़ है, जिसका रस लिया जा सकता है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब श्री मेहता जी इस मौन को एक सृजनात्मक आयाम से देखते हैं। तो चर्चा का प्रारंभ हम उनके विचार से करते हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक पथ के यात्री को सर्वातीत परम तत्व के प्रकटीकरण हेतु एक वाद्य या एक केंद्र बन जाना चाहिए। उसे सुरीला होना चाहिए। तत्पश्चात इसी सुरीली अवस्था में ही उसे संगीतकार के हाथों में सर्वथा समर्पित हो जाना चाहिए। वाद्य बन जाना चाहिए। और कैसा वाद्य? सुरीला। और वो सुरीला वाद्य संगीतकार के हाथों में समर्पित हो जाए। तो उनके इस विचार को जैसा हमने समझा कि अब जब वाद्य समर्पित हो गया, तो संगीतकार अर्थात परमात्मा या गुरु, ये सत्ता इस वाद्य की वादक है, उसे साज को बैठाने के लिए, सुरों को मिलाने के लिए कुछ तारों को कसना और कुछ को ढीला छोड़ना होता है। इस क्रिया में वाद्य की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अब वाद्य कसे जाने की पीड़ा को मौन होकर सहन कर लेता है और वो महान संगीतकार के हाथों से बजाया जाने लगता है। गंभीरता पूर्वक देखने पर हम ये पाते हैं कि ये अकर्म की पृष्ठभूमि में कर्म की स्थिति। संभवतः वो हमें यही बताना चाहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में उस सुरीलेपन को ले आएं और सर्वथा स्वयं को समर्पित कर दें, तो जीवन के सौंदर्य को
देखने में हम सक्षम हो सकते हैं। इस सूत्र में, इस विचार में बड़ा गहन रहस्य छिपा है। इसमें हमारे दैनिक क्रियाकलापों का रहस्य है कि हम नित्य प्रति के विभिन्न कार्यों के बीच किस प्रकार अकर्म की पृष्ठभूमि को खोजें, ताकि हम उस परम विश्राम के क्षण को उपलब्ध हो सके। यहाँ पर उन्होंने मार्ग प्रकाशनी ग्रंथ के सूत्रों का आश्रय लिया है और वे कहते हैं, जीवन के गीत को सुनो, स्वर श्रुति को अपने स्मृति पट पर अंकित करो, उस स्वर श्रुति से सुसंवादी संगीत की शिक्षा ग्रहण करो। अद्भुत सूत्र है, सुसंवादी संगीत की शिक्षा ग्रहण करो। जीवन के गीत को सुनो, किंतु जीवन का संगीत है कहाँ? प्रायः जीवन तो विसंवाद, मंथन, क्लेश, दुख, भय, चिंता के जालों में फंसा रहता है और हम उसे बाह्य रूप से अनुशासित बनाए रखने के लिए एक घातक चुप्पी, एक दमन व अनावश्यक नियंत्रण का आश्रय लेते रहते हैं। ऐसे में हम विभिन्न ध्वनियों को सुनते तो हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम आवाजों को कोलाहल के रूप में सुनते रहते हैं, किंतु जिसे सुसंवादी संगति कहा जा रहा है या सुसंवादी संगीत कहा जा रहा है, वो तो हम कदाचित सुन ही नहीं पाते। अब यदि हमारा जीवन संगीत की भांति सुसंवादी हो जाए, तो जीवन पथ पर प्रयाण करना कितना आनंददायी हो सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि दैनिक जीवन में इन नाना प्रकार के द्वंद्वों व तांडवों के बीच जीवन के संगीत को किस प्रकार सुना जाए। कुछ लोग तो इसे सुनने को उत्सुक होंगे, जबकि अन्य ये भी सोच सकते हैं कि इस झंझट में पड़ने की आवश्यकता क्या है, जो जैसा चल रहा है ठीक है। परंतु जीने का ये ढंग ठीक नहीं। जीवन की इस महाभारत में हमें बिना थके शांति से विजयी होने के लिए इस सूत्र पर चलना होगा। स्वर श्रुति से सुसंवादी संगीत की शिक्षा ग्रहण करो। अत्यंत सुंदर सूत्र है, सुसंवादी संगीत की शिक्षा ग्रहण करो। संगीत यानी संगीत क्या है? वो स्वर संगति, स्वर संगति जिसे इंग्लिश में हम मेलोडी कहते हैं। अब इसके भीतर क्या है? सुसंवादिता, हार्मनी। संगीत को जानने या सुनने की कला में पारंगत लोग ये अवश्य जानते होंगे कि राग या मेलोडी में व्यक्तिगत या अलग-अलग स्वरों का एक अनुक्रम रहता है और सुसंवादिता में, हार्मनी में स्वरों के समूहों का एक अनुक्रम रहता है। क्या आपको हार्मनी शब्द से एक बहुप्रचलित वाद्य हारमोनियम की याद नहीं आ गई? याद करिए, आपने कभी किसी कुशल हारमोनियम बजाने वाले कलाकार को देखा होगा। किस तरह स्वरों को परस्पर मिश्रित करते हुए वो एक सुंदर संगीत को उत्पन्न कर देता है। उस क्षण यदि हम मन की उधेड़-बुन से मुक्त हैं, मन शांत और मौन है, तो हम ये पकड़ पाने में सक्षम होते हैं कि पृथक-पृथक स्वरों के अनुक्रम में एक निश्चित स्वर से, एक निश्चित स्वर से दूसरे निश्चित स्वर पर जाने की एक गति है। ये हम में से बहुत लोगों ने सुना है, देखा भी है। अब ये जो एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने की एक गति है, तो दो स्वरों के मध्य एक अंतराल भी तो है, एक इंटरवल है, एक अंतराल है। अब वादक इस अंतराल के, इस क्षणिक अंतराल के बाद पुनः लय में आ जाता है। तो राग की मनोरंजकता या माधुर्य
निश्चित या स्थिर स्वरों में निहित न होकर के उस बीच के अंतराल में, उस क्षणिक अवकाश में, जिसे विचारक सृजनात्मक मौन का नाम दे रहे हैं। यही रिक्त स्थान, यही अंतराल या अवकाश संगीतकार की मौलिकता, उसकी कल्पना शक्ति की विपुलता और उसके कौशल को प्रकट कर देता है। अर्थात उसके संगीत की विशिष्टता की परख दो स्वरों के बीच के अंतर में होती है, क्योंकि दो निश्चित स्वरों के बीच के अंतर में ही संगीतकार उस स्वतंत्रता का अनुभव करता है जिसमें वो अपनी मौलिकता या अपनी श्रेष्ठता को प्रकट कर सकता है। क्यों? क्योंकि दो स्वरों के निश्चित स्थानों में वो परिवर्तन नहीं ला सकता। उसकी सृजनात्मकता उस अवकाश के क्षण में ही प्रकट होती है जहां पर निश्चित सीमा से पार जा सकता है। बीच में वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार वस्तुतः स्वर संगतियों पर निर्धारित संगीत को सुनने का मर्म है कि स्वरों के मध्य अंतर के माधुर्य को सुनना। तो अब यदि हम जीवन के वास्तविक सौंदर्य युक्त गीत को सुनना चाहते हैं, जैसा सूत्र में कहा गया है, जीवन के गीत को सुनो, तो हमें क्या करना होगा? हमें दो स्वरों या दो कर्मों के बीच के अवकाश के प्रति संवेदनशील होना होगा। हम जीवन के गीत को नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हम केवल स्वरों को ही सुनते हैं, केवल कार्यों को ही देखते हैं, उनके बीच के अंतराल के प्रति सर्वथा उदासीन है। हमारी दृष्टि उस ओर जाती ही नहीं। हम मौन या आंतरिक शांति के प्रति ग्रहणशील होते नहीं। जो प्रकट हुआ है, व्यक्त हुआ है, उसे ही देख व सुन रहे होते हैं, जबकि एक दूसरे के संपर्क में आते समय हम केवल बाह्य शब्दों की ही नहीं, वरन शब्दों के मध्य के मौन व शांति को भी सुन सकें। तो हमारे पारस्परिक संबंध बहुत ही सुंदर व सुमधुर हो सकते हैं। तो जिस प्रकार संगीत में दो स्वरों के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जीवन में शब्दों व कार्यों के बीच का अवकाश या अंतर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवकाश के क्षण में ही व्यक्ति की विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है। प्राणी मात्र की, मानव एवं वस्तुओं की विशिष्टता का दर्शन करना ही जीवन के संगीत को सुनने का मर्म। यहां पर दृष्टा का हस्तक्षेप नहीं है। इसी मौन, इसी शांति या इसी अवकाश के पल में हम वस्तुओं को उनके यथार्थ स्वरूप में, उनके शुद्ध स्वरूप में देखने में सक्षम हो सकते हैं। ये जो मौन है, ये जो सृजनात्मक मौन, इस सृजनात्मक मौन को यदि हम ध्यान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को जो ध्यान की 112 विधियां समझाई। एक पुस्तक है, आप में से बहुत से लोग उसे जानते होंगे, विज्ञान भैरव। विज्ञान भैरव में ध्यान की जो विधियां दी गई हैं, उसमें इसी मौन या अवकाश के प्रति एक ग्रहणशीलता समझाई गई है जो जीवन के परम रहस्य को हमारे भीतर प्रकट कर देती है।
शिव पार्वती से कहते हैं, वो एक कठिन श्लोक है। इस श्लोक में बहुत विस्तार से समझाया गया है। उसके आशय को हम जितना समझ पाए हैं, वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। वो कहते हैं, हे भैरवी, प्राण और अपान, प्राण और अपान नामक पवन के आधारभूत स्थान, अंतर आकाश यानी हृदय और बाह्य स्थान द्वादशांत से प्रत्यावृत्ति के अभाव में एक क्षण के लिए उसकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। तब ऐसी प्रतीति होती है मानो प्राण और अपान कहीं विलीन हो गए हैं। यानी प्राण के अस्त हो जाने पर जब तक अपान का उदय नहीं हो जाता, या अपान के अस्त हो जाने पर जब तक प्राण का उदय नहीं हो जाता, तो उन दोनों के मध्य की दशा ही, उन दोनों के मध्य का जो अवकाश है, उन दोनों के मध्य का जो अंतर है, वो परम पद कहलाते हैं। उन दोनों के मध्य की दशा ही परम पद कहलाती। अब अगर इसे बहुत साधारण व व्यवहारिक शब्दों में हम समझने का प्रयास करें, तो अगर आप हमारी अपनी सांसों के प्रति सजग हैं, तो मेरे बोलने के साथ ही साथ आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं कि श्वास जब भीतर प्रवेश करके बाहर की ओर मुड़ने लगती, तब वो एक क्षण का विश्राम लेती। ठीक इसी प्रकार वो बाहर आकर एक क्षण के विश्राम के पश्चात भीतर की ओर मुड़ रही। तो आती व जाती श्वास यानी प्राण व अपान के मध्य के उस अवकाश पर यदि हमारा अवधान स्थित हो जाए और हम उसके प्रति पूरी तरह से सजग हो जाएं, हम अपने यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं, जिसे परम पद की स्थिति कहा गया है और जिसे मुक्त होना कहते हैं। संभवतः हम इस श्लोक को आपको बताने में सफल रहे होंगे। तो यदि हम अपनी जीवन शैली में नित्य प्रति के हमारे जो दैनिक व्यवहार होते हैं, अपने उन व्यवहारों में, अपनी सारे क्रियाकलापों में केवल कर्म के बाह्य स्वरूपों को न देखें, वरन जीवन के विविध जो अंग हैं, उनको यथार्थ स्वरूप में देखने में यदि हम सक्षम हो जाते हैं और हम उनके यथार्थ स्वरूप को समझने की ओर गंभीरता से इच्छुक होते हैं, तो हम जीवन के परम सौंदर्य को, या जिसे हम ये कहते हैं आत्मनाद, हम उस आत्मनाद को भी सुन सकते हैं। तो हमें अपनी, लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी प्रत्येक क्रिया के मध्य जो एक स्वाभाविक मौन है, जिसको विश्राम कह सकते हैं, जिसको अंतराल कह सकते हैं, हम उस स्वाभाविक मौन के प्रति गंभीरता पूर्वक अग्रसर हों। यदि हम जब हम इस पथ पर आगे बढ़ें, तो हम ये देखेंगे कि हमारे भीतर एक सुसंवादिता, एक ऐसा संवाद जो हमें हमसे भी जोड़ता है और हमें सुरीला भी बनाता है। तो हम अपने भीतर एक सुसंवाद का विकास करें। ये सुसंवाद जैसे जैसे हमारे भीतर विकसित होता जाता है, वैसे हम जीवन के प्रत्येक व्यवहार को सुयोग्य स्थान पर रखना सीख जाते हैं और समग्रता से हम वस्तुओं को देखने का, किसी वस्तु की विशिष्टता उसके गुण या समग्रता से देखने में ही प्रकट होती है। तो हम समग्रता से देखने की कला को भी सीख सकते हैं। अब कैसे सीख सकते हैं? तो
ये जानने के लिए हमें इसका क्रियात्मक पक्ष अवश्य अपने जीवन में सम्मिलित करना होगा। यदि हम इसके क्रियात्मक पक्ष को सम्मिलित नहीं करते, तो ये मौन एक तो ये मौन ही नहीं होगा, क्योंकि हम इस मौन के प्रति जागरूक नहीं हैं। हम उस अंतराल के प्रति जागरूक नहीं। तो वो हमारा जो क्षणिक विराम है, जो क्षणिक विश्राम है, वो कोलाहल में कहीं पर खो गया। हम जितना सजग होंगे, जितना जागरूक होंगे, व्यवहार की कला को हम उतने अच्छे से ही सीखना प्रारंभ करेंगे और हमारे जीवन में वो घटित होगा जिसके लिए शायद हम मनुष्य बनकर आए। ये सुसंवादिता हमें एक चयन की ओर भी ले जा सकती है। एक ऐसा चयन जो हमारे जीवन के लिए विधेय हो। यानी हम दो रूपों में जीवन को चलाते हैं, एक निषेधात्मक और एक विधेयक विधेय रूप से। तो हम निषेध से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हमारे भीतर जो निश्चयात्मक बुद्धि है, वो कैसे आ सकती है? वो तभी आ सकती है जब हम दो कर्मों के मध्य, दो विचारों के मध्य एक जो अंतर है उसे पढ़ना सीख जाएं, उसे समझना सीख जाएं। ये समझने के लिए कि हम कैसे अपने विचारों के मध्य के अंतराल को जानकर अपने जीवन को भली-भांति चला सकते हैं, या ये जिसे मैंने कहा कि ये जीवन प्रबंधन है। तो जब हम अपने विचारों के मध्य के अंतर को समझते हैं, दूसरे के विचारों के मध्य के अंतर को जानने में तत्पर होते हैं, कर्मों के मध्य के अंतर को जानने में तत्पर होते हैं, समझने में अपनी बुद्धि को लगाते हैं, तो हमारे निर्णय ठीक उस प्रकार होते हैं जैसे महाभारत के वो दो पात्र हैं जिनके निर्णय हमारे जीवन में जगह जगह पर हमें दिखाई देते हैं। हमारे निर्णय कितने ठीक होंगे? उतने ही ठीक होंगे जितने अर्जुन के द्वारा दिए गए निर्णय। हम क्या सोचेंगे? हम संख्या बल की ओर नहीं जाएंगे। हम दुर्योधन वाली बुद्धि से कृष्ण की अक्षौहिणी सेना को स्वीकार नहीं करेंगे, वरन हमारे निर्णय अगर सही हैं, हम अंतराल के प्रति ये जो अंतराल है, ये जो अवकाश है, जिसको ये सृजनात्मक मौन कह रहे हैं, उसे जितना हम समझ सके हैं कि दो कर्मों के मध्य, दो विचारों के मध्य का जो अवसर है, वो हमें सही या गलत की ओर ले जा सकता है। ये ठीक वैसा ही अवसर है जैसे कृष्ण से दोनों को मांगने का अधिकार प्राप्त हुआ। एक ने कृष्ण को मांगा है क्योंकि वो गुणवत्ता को समझ रहा है और दूसरे ने संख्या बल पर विचार किया। उसका भरोसा संख्या बल पर है और ये संख्या बल उसे कहाँ ले गया? वो अपने इस युद्ध का सारथी भी है और सैनिक भी है। उसी जगह अर्जुन सैनिक है और उसने अपना सारथी कृष्ण को बना लिया है। उसने अपने वाद्य को सुरीला करके वादक के हाथों में सौंप दिया है और अब वादक अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान, अपने आदेश के द्वारा उसे उस स्थान पर ले जाता है जहां पर वो सबको पराजित करके विजयी होता है। वो वीर है, वो विजयी है, उसको अपनी क्षमता का अनुमान है, लेकिन फिर भी वो स्वयं को उस सारथी पे सौंप सका, क्योंकि उसके भीतर वो प्रज्ञा विकसित हुई है। उसके भीतर वो सृजनात्मक मौन है जो उसे इस ओर ले जा रहा है, जो उसकी बुद्धि को सृजन की ओर लगा रहा है, जो उसे सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाने में सक्षम। तो जहां तक मैं समझ पाई हूं कि अगर इसे देखें, इस पूरे जो इनका पाठ है इसको हम ध्यान पूर्वक पढ़ें, तो हमें इसमें ये कहने को सृजनात्मक मौन है। हो सकता है कि इंग्लिश में इसका नाम कुछ और रखा गया हो, ये हिंदी अनुवाद है जो श्रीमती श्रीदेवी मेहता के द्वारा किया गया है। ये भी हो सकता है कि इसका इंग्लिश में भी यही नाम हो।
लेकिन एक गंभीर रहस्य है इसके अंदर, एक मर्म है इसके अंदर। मौन तो है, लेकिन कैसा मौन है? जो जीवन को लयबद्ध कर रहा है, जीवन के गीत को सुनने की ओर प्रेरित कर रहा है, सुसंवादिता प्रदान कर रहा है, जीवन एक हार्मनी में आ रहा है और हम एक दूसरे के साथ एक सुंदर लयबद्ध तरीके से निबद्ध होते चले जा रहे हैं। तो ये सुसंवादिता हमारे भीतर निरंतर विकसित होती रहे, हम आगे बढ़ते रहें इसी पथ पर, और ये हमें उस स्थान पर ले जाए जहां पर एक दिन हम इस जो जीवन का गीत है उससे चलते चलते उस आत्मनाद पर पहुंच जाएं जो जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। तो इसी मंगल कामना के साथ हम आज की इस वार्ता को विराम देते हैं। आप सब ने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमें नहीं पता है कि हम इससे कितना सीख पाए हैं, लेकिन जो कुछ पढ़ने के बाद हम सीख पाए, उनके विचारों के साथ साथ हमने अपनी भी बुद्धि का प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। ने हाँ, वाकई वाकई में बहुत ये गहन विषय है। और हाँ, इस पुस्तक का इंग्लिश में, एक्चुअली इंग्लिश में ही ये पुस्तक लिखी गई थी रोहित मेहता जी द्वारा, द क्रिएटिव साइलेंस। और श्रीदेवी मेहता जी उनकी धर्मपत्नी थी जिन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया था। हाँ, मुझे ये कहना है कि मुझे कई चीजें बहुत क्लियर हुई हैं, और जो इन्होंने उदाहरण के द्वारा स्वरों के बीच के अंतराल, या ओम कहें तो ओम के बीच के जब रिपीट करते हैं उसके बीच का जो अंतराल है, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति और समय है जिस पर हमें गहराई से ध्यान देना है। और वो जो मौन से इन्होंने उसको उस चीज को रिलेट किया है, वो मुझे बहुत समझ में आया है और मैं इसको फॉलो भी करूंगी। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सुष्मिता जी। बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ, इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक तो मौन दो कर्मों के बीच, और गहरे जाएं तो शायद दो विचारों के बीच भी, जब हम अपने विचारों के प्रति सजग होने लगते हैं तो पता चलता है कहाँ एक विचार खत्म हो रहा है और गैप के बाद दूसरा शुरू हो रहा है। लेकिन एक और शायद मौन जो ये बात कर रहे हैं वो है, स्थिति हमारे सामने आई है और हमारा जो रिएक्शन है उसके बीच का जो एक अंतराल है। क्योंकि जनरली जब भी स्थितियां हमारे जीवन में आती हैं हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो रिएक्ट का मतलब तुरंत आई और हमने, हमारा जो काम मनस है, शरीर और इच्छाएं और विचार, वो तुरंत उस स्थिति से निपटने के लिए काम में लग गए। लेकिन रेस्पॉन्ड मतलब कि स्थिति आई है, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आप अपने हायर जो हमारा स्वभाव है या दिव्य स्वभाव है उसको मौका दे रहे हैं कि वो, प्रज्ञा को मौका दे रहे हैं कि वो नीचे उतरे और वो एक रिस्पॉन्ड करे। तो और प्रज्ञा से हम जो भी करेंगे वो हमेशा ही सृजनात्मक होगा। मन के द्वारा, अपने निम्न मनस के द्वारा, काम मनस के द्वारा जो भी हम करेंगे वो डिस्ट्रक्टिव ही होगा, क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ शामिल है, हमारा इच्छाएं, पर्सनल इच्छाएं शामिल होती हैं। जबकि प्रज्ञा से जो रिस्पॉन्स आता है वो हमेशा ही एक होलिस्टिक या समग्र सॉल्यूशन या आता है। तो इस, और वो तभी होगा, वो कृष्ण चेतना वही है, हमारी प्रज्ञा चेतना, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, कि जब हम उसको मौका देंगे। और इसीलिए शायद कहा है कि, और लेकिन वो तभी यहाँ हो पाएगा जब हमारा मन शांत होगा कुछ समय के लिए, तभी वो नीचे उतरेगी और शायद हमारे अगले स्टेप को प्रकाशित करे, तो हम अगला स्टेप उस दिशा में ले सकें। जैसा आपने हर चीज के बारे में समझाया कि तब हमारे रिश्ते भी कैसे होंगे और जो लोगों से हमारा संबंध है वो भी एक समस्वरता में आगे बढ़ेगा।
बहुत अच्छा विषय चुनने के लिए जो है हाँ, हाँ, मैं हाँ, बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया आज की वार्ता थी। हाँ, हमने तो हाँ, बहुत आत्मसात करने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, बहुत नया सा मुझे लगा उसमें बहुत कुछ, और ठीक। बहुत अच्छा विषय, और उनकी जो थी उनकी मैंने आवाज बहुत अच्छी है। हाँ, और धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत अच्छी सही आवाज धन्यवाद। बात है, है। और बहुत अच्छा बोलने का तरीका है उनका। मैं धन्यवाद के साथ सुष्मिता दीदी को और सुनीता दीदी को, मम्मी को, आज की इस मीटिंग को हम लोग प्रेयर के साथ फिर क्लोज करते हैं और इस विषय पे और चिंतन करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की, क्रिसमस की और सभी इस पूरे फेस्टिवल सीजन की। और हम लोग फिर मिलते रहेंगे और कार्यक्रमों में भी।